Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि काइनेमेटिक्स को किसने फाउंड किया था। हमारे पास कुछ ऐसे सवालात भी थे कि जिनके जवाबात के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और उनमें से कुछ के आंसर हम लोगों ने देख लिए थे। मजीद चैप्टर्स की हम लोगों ने बढ़ोतरी की थी और हम लोगों ने नए टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चला जाऊं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं आसानी के साथ मिल सकें और हमारी जितनी भी वीडियोस हों उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आज का जो आप लोगों का लेक्चर है वो है इसकी टाइप्स ऑफ द मोशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्केलर वेक्टर और रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो न्यू टर्म स्टार्ट होनी है वो है टाइप्स ऑफ द मोशन। लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। ये जो आपके पास है टाइप्स ऑफ द मोशन, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये प्रीवियस 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ द मोशन क्या है, इसमें किस किस किस्म की वजूहात पाई जाती हैं और किन की बेस पर एक ऑब्जेक्ट आसानी के साथ मूव कर सकता है, ये हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। टाइप्स ऑफ द मोशन, मोशन की इकसाम। मोशन की इकसाम क्या है? आप लोगों को पता है कि दुनिया में होने वाले जितने भी कुदरती अवामल हैं या दूसरे अवामल है, उसमें जो जिस्म के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो उसको मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ तरीके से रोटेट करवाती है, मूव ऑन करवाती है। बिल्कुल उसी तरह उसी बेस के ऊपर उसी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को जो उनकी मोशन है उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो हम लोगों ने कहां पर जो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, वो है आप लोगों की 3 मेन कैटेगरीज। कितनी है? 3 मेन कैटेगरीज। ये 3 जो मेन कैटेगरीज हैं, ये पूरी दुनिया में जो हरकत को कंट्रोल करती है, यानी हरकत की जो वजूहात है, हरकत की जो किस्म है, उनको बताने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले जो आप लोगों की वो है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है आपके पास? ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरे नंबर पर है आप लोगों की रोटेटरी मोशन। तीसरे नंबर पर है आप लोगों की वाइब्रेटरी मोशन। तो आए इसको अलग अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं और इनकी नेचर को जानने के लिए हम लोग इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की खत्ते मुस्तकीम में हरकत को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। वो जो खत्ते मुस्तकीम में हरकत करता है ट्रांसलेटरी भी कहलाती है। उसके नतीजे में ना तो उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होता है, ना उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है और ना ही उस ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन यानी कि उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो उसका एक्सिस है, वो भी चेंज नहीं होता। वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में हरकत करके आ जाती है। ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ऐसी मोशन या मोशन की किसी जिस्म की वो मोशन जो खत्ते मुस्तकीम में डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन यानी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, यानी खत्ते मुस्तकीम में करे। ड्यूरिंग दिस मोशन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, साइज भी चेंज नहीं होता, शेप भी सेम रहती है। ग्रेट। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है? अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। जो आपके पास एक बॉल है वो क्या कर रही है? अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड में बॉल रोल कर रही है। मोशन ऑफ द ट्रेन और कार। किसी भी कार या मोशन की जो कार या ट्रेन की मोशन है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। थोड़ा सा इसका पैरामेट्रिक है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपके पास पैरामेट्रिक इसकी वजूहात है वो क्या है? पैरामेट्रिकली हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे नंबर पर वेलोसिटी है। तीसरे नंबर पर एक्सेलरेशन है। पैरामेट्रिक आपके पास ये आप लोग नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे कि पैरामेट्रिकली किसी चीज की ऑब्जर्वेशन क्या होती है।
फिर ये तो आप लोगों का आ गया ट्रांसलेटिव मोशन। दूसरे नंबर पर जो इसकी चीज आती है ट्रांसलेटिव मोशन में मजीद हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। वो किस तरह से डिस्कस करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉडी है विदाउट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को भी चेंज नहीं कर रही, अपने साइज को भी चेंज नहीं कर रही, शेप को भी चेंज नहीं कर रही, ओरिएंटेशन को भी नहीं चेंज कर रही। तो इसका मतलब इसमें मजीद किस्म की जो है वो हरकत यानी कि मोशंस पाई जाती हैं, उनकी बेस पर इसको हम लोगों ने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले आप लोगों की लीनियर मोशन, क्या है लीनियर मोशन। दूसरे नंबर पर है आप लोगों की रैंडम मोशन, ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा। तीसरे नंबर पर है आप लोगों की सर्कुलर मोशन। तो इनको अलग-अलग से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों की लीनियर मोशन है वो क्या है, व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या है जब कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में यानी खत्ते मुस्तकीम में हरकत करता है, क्या करता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों की लीनियर मोशन, आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर मोशन क्या होती है, किसी जिस्म की खत्ते मुस्तकीम में हरकत को लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन, और द बॉडी मोशंस विदाउट रोटेटिंग इज नोन एज लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में क्या होता है कि बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। जो आपके पास ट्रांसलेटिव मोशन थी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी उसमें आपके पास यहाँ पर साइज शेप ओरिएंटेशन का लफ्ज आ गया था, यानी कि ये टर्म्स आ गई थी। तो इस वजह से इसको क्या किया, मजीद 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया। सबसे पहले आप लोगों की लीनियर मोशन क्या है, linear motion when the body moves in a straight line it is called the linear motion without rotating, without rotating बगैर किसी रोटेशन के किसी जिस्म की खत्ते मुस्तकीम में हरकत को लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ प्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक हवाई जहाज खत्ते मुस्तकीम में हरकत करता है। दूसरा अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन भी क्या है आपके पास लीनियर मोशन की डेफिनेशन में आती है, यानी उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दूसरी जो इसकी टर्म बन रही है ये ट्रांसलेटिव मोशन की, बच्चे बात को समझे। जब आपके पास आना है काइंड्स या टाइप्स ऑफ द मोशन, वो कहेंगे आपको क्वेश्चन करेंगे हाउ कुड यू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द मोशन, राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ द मोशन। तो फिर आप लोगों के पास जो डिटेल नोट आएगा उसमें ट्रांसलेटिव मोशन, रोटेटिव मोशन और वाइब्रेटिव मोशन, ये इसकी कैपिटल यानी कि बिग कैटेगरीज हैं। और इनकी मजीद जो सब कैटेगरीज है वो है आप लोगों का ट्रांसलेटिव मोशन का। ट्रांसलेटिव मोशन में मजीद 3 किस्में, लीनियर, रैंडम और आपके पास सर्कुलर मोशन। तो लीनियर हम लोगों ने देखी, रैंडम क्या है, मोशन ऑफ द बॉडी ऑन इररेगुलर पाथ और द इररेगुलर मैनर्स। जो आपके पास रैंडम मोशन है वो किसी जिस्म की या किसी ऑब्जेक्ट की बेतरतीब हरकत को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको रैंडम मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन द इररेगुलर पाथ और इन इररेगुलर मैनर्स, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड द रैंडम मोशन। तो आपके पास वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास रैंडम मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल्स अ पर्सन वॉकिंग रैंडमली, एक बेतरतीब या फिर कह लें कि ओवरऑल चलता हुआ जो इंसान है उसको नहीं पता, उसने कोई डेस्टिनेशन सिलेक्ट ही नहीं की हुई कि जहां तक उसने जाना है, वो जस्ट वहां पर पैदल चल रहा है कि वॉक कर रहा है। ठीक है, वो आपके पास जो एग्जांपल है वो किसकी है, वो आपके पास रैंडम मोशन की एग्जांपल है। दूसरा मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की मोशन है वो क्या है आपके पास रैंडम मोशन है। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर इसकी डेफिनेशन करना आसान हो जाती है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। वो है आप लोगों के पास सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्या है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब किसी चीज का मखसूस नहीं है, कोई स्पेस मखसूस नहीं है। रोटेट कंटिन्यूअसली, ये आपके पास मुसलसल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। थर्ड नंबर पर इरेगुलर पाथ, बेतरतीबा पाथ, यानी कि आपके पास बेढंगा सा रास्ता। नॉट फिक्स स्पीड, कोई भी इसकी फिक्स स्पीड में भी, कुछ लम्हे में ये ज्यादा स्पीड पे हो जाए, कुछ लम्हे में ये क्या हो जाए कम स्पीड पर हो जाए, कोई भी स्पीड लिमिट इसकी नहीं है। ये था आपके पास रैंडम मोशन। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा है ब्रोनियन मोशन के बारे में कभी कभार पूछ लेते हैं कि ब्रोनियन मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ब्रोनियन मोशन। जो आपके पास गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो आपके पास क्या है, वो है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, जो आपके पास दूसरी बड़ी कैटेगरी है वो है सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन क्या है? किसी जिस्म का दायरे में घूमना या किसी जिस्म की दायरे में हरकत को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल फेरिस व्हील, ये जो आसमानी झूला है जिसको आप लोगों ने मेलों में देखा होगा या दूसरे किसी रिक्रिएशन सेंटर में देखा होगा, पार्क्स वगैरह में देखा होगा, वो जो गोल गोल घूमता है या अपने सेंटर के गिर्द चक्कर काटता है, वो क्या फेरिस व्हील है। प्लैनेट्स पोजीशन या प्लैनेट्स मोशन, जो प्लैनेट्स की मोशन है, फॉर एग्जांपल सूरज के गिर्द घूमने वाले जितने भी सियारे हैं वो क्या है? वो आपके पास सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वो एक सर्कुलर ट्रैक यानी कि एक दायरे की शक्ल में वहां पर हरकत कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पर है आप लोगों का इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो सकती हैं? सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है रोटेट्स अराउंड द फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट के गिर्द गर्दिश है। जाहिर सी बात है, इसका एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया हुआ है। लेट्स सपोज दैट आपके पास ये देखेंगे इसका सेंटर है और ये उसके गिर्द दायरा है। ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक धागे के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ है, तो वो क्या करेगा? उसको हम लोग दायरे में हरकत करवाएंगे और दायरे में जो इसकी हरकत कहलाएगी उस पत्थर की या उस चीज की या उस ऑब्जेक्ट की, वो आपके पास सर्कुलर मोशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल रोटेट्स अराउंड द फिक्स पॉइंट, ये देखिए इसका ये पॉइंट फिक्स है, तो ये क्या कर रही है? अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है। दूसरा क्या है? मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ये देखें दायरे की शक्ल में जो पाथ है या रास्ता है उस पर ऊपर मूव करेगी। चेंज द डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये देखिए पहले यहां पर था, इस डायरेक्शन को शो कर रहा था, थोड़ी देर के बाद यहां पर जाकर ये ऊपर की डायरेक्शन, फिर इसी तरह से क्या है? इसकी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती जाएंगी। गेट इट? ये था आपके पास इसका सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। सेकंड जो इसकी बड़ी कैटेगरी है वो है आपके पास रोटेटरी मोशन। क्या है? रोटेटरी मोशन। अभी तक हम लोगों ने जो कैटेगरी पढ़ी है तीन, वो ट्रांसलेटिव मोशन की थी और वो एक खुद कैपिटल कैटेगरी। अब दूसरी जो कैपिटल कैटेगरी है वो है आप लोगों की रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? किसी भी जिस्म के फिक्स पॉइंट के गिर्द मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। रिपीट इट, जो आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स है वहां पर और उसके इर्द गिर्द या उसकी अपने ही इर्द गिर्द की मोशन को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास क्या है? वो आपके पास रोटेटरी मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपके पास रोटेटरी मोशन कहलाएगा। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल अ रोटेटिंग व्हील, एक क्या है आपके पास? रोटेटिंग व्हील। ये जो साइकिल का पहिया वगैरह है ना, इसको भी आप लोग रोटेटिंग मोशन में ले सकते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में जहां पर वो चैन की रारी होती है, वो जो आपके पास चैन का कावला होता है वो आपके पास एक एक्सिस बना रहा होता है, और जो भी साइकिल का टायर है या मोटरसाइकिल का टायर, उसने उस एक्सिस के गिर्द घूमना होता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? उसका रोटेटिव मोशन का पॉइंट हो जाएगा, सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या है? वॉशिंग मशीन ड्रायर, आप लोगों ने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन ड्रायर वो भी सर्कुलर या रोटेटिव मोशन करती है अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द, उसने वहीं पर रहकर अपनी मोशन को जारी रखना होता है। ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी देखते हैं। फिक्स्ड एक्सिस, सबसे पहले क्या है? फिक्स एक्सिस, उसका जो एक्सिस है वो फिक्स है। क्या है? फिक्स एक्सिस है। ठीक है ना, उसने उसी के गिर्द घूमना है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस द सेम, यानी कि जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, घुमाने वाला जो एक्सिस है वो सेम रहता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन चेंज एट सर्टेन एंगल्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ओरिएंटेशन के हिसाब से, उसके जाविये के हिसाब से जो उसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी, वो क्या कहलाएगी? आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और वो रोटेटिव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तीसरे नंबर पर आप लोगों का रोटेशनल स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड की डेफिनेशन क्या है वो मैंने आप लोगों को ब्रैकेट में क्लोज करके दे दी है, वो देख लीजिएगा। रोटेशनल स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वो आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि लीनियर और एंगुलर में क्या फर्क होता है। ठीक है, फिर है आप लोगों की जो बिग कैटेगरी है वो है वाइब्रेटिव मोशन। किसी जिस्म की अपने फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या फिर इस तरह कह ले किसी जिस्म की उसकी पोजीशन से आगे पीछे
या ऊपर नीचे हरकत को क्या कहते हैं आप लोग, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और ये जो वाइब्रेटरी मोशन होती है ये सॉलिड के पार्टिकल्स में नुमाया तौर पर शाया होती है। जब आप लोगों को पता है सोलर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरतीब के अंदाज में होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको हीटअप प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, जब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के हामिल हो जाते हैं तो वो अपने पार्टिकल्स सेंटर के ही ऊपर नीचे हरकत करते रहते हैं ताकि ये अपनी एनर्जी को कंजर्व ना कर सके। बल्कि कंजर्व कैसे रहेगी, जैसे जैसे वो काइनेटिक एनर्जी को गेट करते जाएंगे आग से, फायर से, तो वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को हलचल में लाना शुरू कर देंगे और इसी तरह से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स इसकी क्या, स्विम मोशन इन द चिल्ड्रन पार्क। जो आपके पास स्विम मोशन है, स्विम मोशन क्या है, वो जो आपका एक भंगूरा है ना, क्या कहते हैं उसको, स्विम वाला, उसके ऊपर बैठकर आप लोग आगे पीछे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो आगे पीछे ज्यादा हरकत करेगा। वो है आपके पास स्विंग मोशन, जिसमें जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सेंट्रल आईडी यानी कि सेंट्रल पॉइंट के आगे पीछे रहकर, यानी अपनी वस्ती पोजीशन, दरमियानी पोजीशन, मिडल पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता रहता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है वो है आप लोगों का बाउंसिंग बॉल। जो आपके पास बाउंसिंग बॉल है यानी बाउंसिंग बॉल, यह मार्बल पर मारने के बाद दोबारा से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। वो अपने सिंपल पेंडुलम का स्विंग क्या है, सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम का स्विंग है वो बहुत ही इजी है, वो आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। ये फर्ज करें आपके पास एक स्पोर्ट है और इसके साथ एक लोहे की गोली को जो है ना बांध दिया है। अब आप लोग क्या करें कि आप लोग इसको यहाँ पर ला के ना, थोड़ा सा इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर ला के छोड़ेंगे ना तो दोबारा से ये इसकी तरफ आएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो अपनी मोशन को यहाँ पर इंतहाई पोजीशन पे ले आएगी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम। क्या कहते हैं, मैक्सिमम। वो आपके पास, ये आपके पास जो दरमियानी वाला हिस्सा है इसको मीन पोजीशन कहते हैं और इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। मीन का मतलब वस्ती पोजीशन और एक्सट्रीम का मतलब इंतहाई पोजीशन। तो इस तरह से ये पेंडुलम इंतहाई से मीन और मीन से मतलब फिर इंतहाई, इंतहाई से वस्ती, वस्ती से इंतहाई, और इस तरह से जब फ्रिक्शनल फोर्सेस का एक्शन ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट में रुक जाएगी। ये होता है पेंडुलम का स्विंग जो वो क्लॉक के नीचे लगा होता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो सकती हैं, ये पीरियोडिक मोशन में होती है। किसमें होती है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, वो आपके पास वस्ती पोजीशन से आगे पीछे जो हरकत है वो आपकी पीरियोडिक मोशन है। दूसरा है एम्पलीट्यूड। क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो आपके पास बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तीसरे नंबर पर आप लोगों का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी में वो है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी असल में जो चीज लिखी जाती है ना फ्रीक्वेंसी की, ये आपके एक्स्ट्रा एफ इज इक्वल टू 1/t, टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में चीज क्या होती है, जितनी दफा वहां पर ओसिलेशन हुई है यानी अप डाउन बॉडी की मूवमेंट हुई है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास उसकी ओसिलेशंस कहलाता है। ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, बेसिक लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को देखा यानी टाइप्स ऑफ मोशन को। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की चीजों को देखा, सीखा और उनकी जो मोशंस थी उनको कंसीडर किया था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने वीडियो, और जहां तक आप लोगों ने देख ली है या जहां से आपको समझ में नहीं आई है उस सेकंड की निशानदेही, उन सेकंड्स को, मिनट्स को आप लोगों ने लिखकर कैलकुलेट करके कमेंट कर देना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।